देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी अगर हरियाणा में आना चाहते हैं तो 1000 बार आए, पर अगर वो पंजाब से जुलूस लेकर आएंगे तो हम उसको अनुमति नहीं देंगे, किसी भी हालत में। और जो MHA की गाइडलाइन है 30 सितंबर की, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कोरोना के कारण सौ आदमी से ज्यादा कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते। ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन है जिसको सबको मानना होता है। अब ये जानबूझ के पहले ट्रैक्टर रैली भेज दी, फिर मोटरसाइकिल रैली भेज दी यहां पर। हमने उन दोनों को भी रोका है, इसलिए हम इनको भी रोकेंगे। हमने इनको सशस्त्र कि 100 आदमी से ज्यादा कहीं इकट्ठे नहीं होंगे। आप आना चाहते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। सर, ये 100 वाला जो नियम होगा सिर्फ पंजाब से आने भी होगा या हरियाणा में? नहीं, हरियाणा में भी, कहीं पर भी 100 से ज्यादा नहीं। सर, जो महामारी है मैं ये पढ़ के सुनाता हूं आपको। ये लिखा हुआ है, सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, entertainment, cultural, religious, political functions and other congregations have already been permitted with a ceiling of 100 persons outside containment zone only. Such gatherings beyond the limit of 100 persons may be permitted outside containment zones by the state UT government only after 15 अक्टूबर 2020। 100 से ज्यादा होंगे तो कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। ये क्या है, 15 अक्टूबर के बाद ये जो गाइडलाइन है जो 100 से 200 किया है वो 15 अक्टूबर से बाद करा है। तो अभी 15 अक्टूबर तक पिछली ही गाइडलाइंस जारी हैं, जिसके तहत 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। हमने उनके नेताओं को बुलाकर समझा दिया है कि 100 से ज्यादा आदमियों को हम परमिट नहीं करेंगे और आप उस हिसाब से ही अपनी ये यात्रा की तैयारी करें। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन कोई चेक पॉइंट वगैरह बनाएंगे तो चेक करने के लिए 100 से ज्यादा लोग नहीं आ पाए जहाँ से वो एंटर कर रहे हैं? कोई उनका नहीं, कदम कदम पे चेक रहेगा इस बात का। तो सर, जो महामारी चल रही है और जो अनलॉक चल रहा है उसके गाइडलाइन के हिसाब से आप आम आदमी को अलाउ नहीं करते, तो क्या कोई परमिशन, जहाँ एंट्री होगी, प्रदर्शन होगा, लोग इकट्ठा होंगे, आपसे कोई परमिशन ली गई है सरकार से? नहीं, उन्होंने परमिशन मांगी है कि हमें परमिशन दी जाए, हम ये यात्रा निकालना चाहते हैं और हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। ये उनका पत्र आया है, हमारे 3 डिप्टी कमिश्नर्स को आया है, कुरुक्षेत्र को, करनाल को और पानीपत को। पानीपत का प्रोग्राम अब उन्होंने रद्द कर दिया है, कैंसिल हो गया पानीपत का। अब खाली 2 जिलों का कार्यक्रम है, तो परमिशन मांगी है तो हम ये ही उनको परमिट कर रहे हैं कि सशर्त अनुमति दे रहा हूँ कि 100 से ज्यादा आदमी, और पंजाब के जो जुलूस आएगा उसको हम हरियाणा में एंट्री नहीं देंगे, उनको हम परमिट नहीं करेंगे। सिर्फ राहुल गांधी का कारकेड आ सकता है या वो लोग आ सकते हैं जिनके वो हमें पहले से नाम देंगे कि ये हमारे जरूरी लोग हैं। वो 100 में इंक्लूडेड ही हैं। नहीं, जो पंजाब से अलाउ करोगे कारकेड, वो 100 का करोगे? नहीं, उसका कारकेड यानी राहुल गांधी और उसकी सिक्योरिटी, कारकेड उसको कहते हैं। तो एक आदमी हो गया सर? नहीं, जो उनकी जो भी CRPF मिली हुई है, प्लस
ऐसे कुछ लोग जिनके वो नाम देंगे उनको देंगे। पूरे जुलूस को हम किसी भी हालत में इजाजत नहीं देंगे। सर, फिर कार्रवाई करेंगे आप? हैं? ये नियम टूटता है, किस तरह की कार्रवाई? सारी लीगल कार्रवाई होगी, उसको तो वो तो स्पेसिफाइड है, जैसे अभी कार्रवाई तो स्पेसिफाइड है। जो भी एक्ट है वो 188 के तहत कार्रवाई होती है। जिस तरह से कांग्रेसी जो है, जिस तरह से कांग्रेसी अड़े हुए हैं जब किसी भी हाल में ये नहीं होगा और हम उनको यहाँ लेके हरियाणा में आएंगे, तो उससे क्या मानते हैं टकराव बढ़ेगा? नहीं तो आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी आते हैं, आए, लेकिन अगर वो पंजाब से जुलूस लेकर आएंगे तो हम जुलूस को इजाजत नहीं देंगे किसी भी हालत में, 100 लोगों का जुलूस तो फर्ज है। किसी भी हालत में। किसके खिलाफ करोगे? अनुमति मांगने के वाले के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ? ये भी एक्ट में क्लियर है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। जिस तरह कांग्रेस के नेता पूर्व स्पीकर प्रदीप शर्मा आज उन्होंने अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री को मदारी बताया, आपको भी के लिए भी। वो तो वह ऐसे लोगों की बातों का मैं जवाब नहीं देता हूँ। पर 100 लोगों की संख्या में तो परमिटेड रहेगा ना। क्या सर? किसान यात्रा की परमिशन मांगी है, सभा करेंगे क्या? यात्रा निकालेंगे बस जैसे। नहीं, उन्होंने गैदरिंग्स की भी बात की है और उन्होंने यात्रा की भी बात की है, लेकिन हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं और हम वो स्पष्ट कर रहे हैं जो कानून जिसकी हमें इजाज़त देता है। कानून ये कहता है कि किसी भी हालत में, क्योंकि कोरोना काल है, 100 लोगों से ज़्यादा कोई इकट्ठा नहीं कर सकता, और अगर कोई 100 से ज़्यादा इकट्ठा करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, 188 के तहत कार्रवाई होगी। ये केंद्र सरकार का पहले से ही जो SOP है 30 सितंबर की, उसमें स्पष्ट कहा गया। सर, आपके क्या सहजी है? जिस तरह से आपने 100 की कर दी, वो कह रहे हैं ज्यादा लोग इकट्ठे करेंगे, तो क्या संभावना लग रहा है? कोई इनपुट्स आए हैं आपके पास इंटेलिजेंस? नहीं, हमें कोई इनपुट्स की वो नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे। तो वहाँ पे पुलिस तो क्या इसकी पुलिस बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो इसकी वीडियोग्राफी या कुछ इंतजाम किए गए होंगे? नहीं, वो आप हो ना इस काम के लिए। एंट्री पॉइंट पर कोई चेक पोस्ट वगैरह बनाई गई है? उनसे एंट्री पॉइंट भी लिया गया होगा। ये कितनी आप वो बेसिक बात पूछ रहे हो? एंट्री पॉइंट जब मैं अपने प्रदेश की करूंगा ना, मैं पंजाब में थोड़ा करूंगा। हाँ, तो फिर जहाँ मेरे प्रदेश में एंटर करेंगे वहाँ ये लागू हो गए मेरे। विशा, आप जैसे कह रहे हैं कि हम 100 से ज़्यादा लोग आने नहीं देंगे या जो भी आने नहीं देंगे, और जो कांग्रेस के नेता है उनका कहना है कि तो अनिल विज की जागीर है क्या हरियाणा से लोग नहीं आने देंगे, इस पे कहते हैं? भाई, कानून है देश का और मैं देश के कानून को मानता हूँ। विशा, क्या इस सारी स्थिति के मद्देनजर जो पंजाब से हरियाणा में जैसे चंबू बॉर्डर लगता है, उधर वो चीकावाला है, क्योंकि ये हो सकता है कि राहुल गांधी के साथ जितने आप लोग कह रहे हैं उधर से आ जाएं और छद्म रूप से प्रवेश करने की कोशिश करें, क्या इन बॉर्डर्स पर जो है मुस्तैदी बढ़ा दी गई है? बिल्कुल, पूरी तरह से हमारा प्रशासन चौकस है। और कुछ? सर, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत का प्लान किया था, तो पानीपत की कैंसिल। पानीपत का अब उन्होंने फॉर द रीजंस नोन टू देम उन्होंने विड्रा कर लिया। कोई टकराव की स्थिति आती है तो कोई पुलिस वाले किए गए कि कोई इस तरह से निपटने के लिए कोई टकराव की स्थिति आती है? नोएडा में लाठीचार्ज वगैरह क्यों आएगी? उनको भी देश के कानून को मानना चाहिए। उनको भी 100 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं करने चाहिए। नाम तौर पर नागपुर क्षेत्र में 2 जिलों में उन्होंने कार्यक्रम करने की अनुमति मांगी है। स्पेसिफिक 5-4 जगह कोई मंडी का कार्यक्रम है, सिर्फ जिलों में एक जगह भी कार्यक्रम नहीं, वो स्पेसिफिक मेरे पास नहीं है प्रोग्राम जो है। मुद्दे को लेकर के ट्रैक्टर यात्रा लेकर के आ रहे हैं, पूरे मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं, तो पहले ही बात हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस तो हरियाणा और पंजाब में खासतौर से बनाने की कोशिश कर रही है। ट्रैक्टर पर राहुल गांधी आ गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि कांग्रेस लगातार मुद्दे उठाने का प्रयास करती है। पीछे देखा ट्रैक्टर भी जो सोफे वाला ट्रैक्टर है, हाँ, जमीन पर गिर गए थे राहुल गांधी। देखिए,
हाथरस में वो गए, उनका अधिकार है, वो जाएं। रेप के खिलाफ अगर कहीं हुआ है वो आवाज़ उठाएं, लेकिन खाली हाथरस ना जाएं, वो राजस्थान भी जाएं। अगर भाई यूपी में जाता है तो बहन राजस्थान में चली जाए। अगर वो चली जाती तो हम मानते कि वो रेप की घटनाओं के खिलाफ हैं, लेकिन वो कोरी राजनीति कर रहे हैं। और सबने देखा कि कैसे वहां पर वो गिर के फोटो शूट करवा रहे थे। उसी प्रकार से गद्देदार ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों की हमदर्दी नहीं लूटी जा सकती है। लगातार सत्ता पक्ष ट्रैक्टर पर सवाल उठा देता है। जो अम्बाला बॉर्डर पर जो ट्रैक्टर था वो भी हमने देखा कि दिल्ली के अंदर वही ट्रैक्टर था। अब गद्देदार ट्रैक्टर की बात आप भी कर रहे हैं। क्या ये लगता है कि ट्रैक्टर की बात छोड़कर जो किसानों का जिस मुद्दा है उसका जवाब? देखिए, किसान मजदूर के जो औजार होते हैं उनकी वो पूजा करते हैं, उनको कभी आग नहीं लगाते हैं। और जो लोग उसी ट्रैक्टर को पहले अंबाला में जला रहे हैं, फिर जाके उसको दिल्ली में जला रहे हैं, वो किसी भी सूरत में किसान नहीं हो सकते, ना किसानों के हमदर्द हो सकते हैं। ट्रैक्टर किसानों की प्रगति का प्रतीक है। उसी प्रकार से किसान किस हालत में खेती करता है, उसको इनको मालूम नहीं है। गद्देदार ट्रैक्टर के ऊपर यात्रा निकालकर किसानों की हमदर्दी नहीं ली जा सकती। साहब, अगर स्थिति जैसे आपने बताया कि 100 की ही रहेगी, अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसका दोषी कौन होगा? दोषी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजर है उसकी जिम्मेवारी है कि स्थिति खराब ना हो, सीमा में रहे, जो रूट है उस रूट पे रहे। ये जिम्मेवारी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी है कि वो 100 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठी ना करें। तो जो परमिशन मांग रहे हैं वही हो गया इसका मतलब, ऑर्गेनाइजर परमिशन जो मांग रहे हैं। हाँ, जो परमिशन मांग रहे हैं और कुछ उन्होंने नाम दिए हैं कि ये लीड करेंगे, तो लीडर्स की ही जिम्मेवारी है। फिर बतौर गृह मंत्री, क्योंकि वहाँ सत्ता पक्ष जो है आंदोलन में शामिल था, आप प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि कोई हाईवे या आम जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी कांग्रेस के आंदोलन से? नहीं, हम बिल्कुल भी कानून के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे।